मैं वाशिंगटन राज्य नामक जगह में रहता हूं, जो प्रशांत उत्तर पश्चिम नामक क्षेत्र में है। जब मैं 29 साल का था, तो मैंने हाईवे के किनारे एक रेस्तरां में काम किया जो देर रात तक खुला रहता था। मैं आमतौर पर 2 बजे रेस्तरां बंद होने तक काम करता था, जो वास्तव में बहुत देर हो चुकी थी, खासकर तब जब आसपास बहुत से लोग नहीं रहते थे। लेकिन चूंकि हम हाईवे के नजदीक थे, इसलिए आमतौर पर हमारे बंद होने से पहले भी कुछ ग्राहक आते रहते थे। मैं दक्षिण में पला बढ़ा हूं और यहां आया हूं, और मैंने देखा है कि लोग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। दक्षिण में लोग वास्तव में मिलनसार होना और बहुत सारी बातें करना पसंद करते हैं। लेकिन यहां लोग अच्छे हैं, बस उतने बातूनी नहीं हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ का माहौल कुछ लोगों के लिए शांत रहना आसान बनाता है। जब मैं दक्षिण में वेट्रेस के रूप में काम करता था, तो ग्राहक मुझसे बहुत ज्यादा बात करते थे। यहाँ के लोग थोड़े ज्यादा निजी रहना पसंद करते थे। भोजनालय बंद होने का समय हो गया था। रसोई आमतौर पर 2 बजे ऑर्डर लेना बंद कर देती थी, भले ही उस समय भोजनालय बंद हो जाना चाहिए था। अगर कोई व्यक्ति आकर बंद होने के समय ही खाना ऑर्डर कर देता है, तो इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है। एक रात कुछ दिलचस्प हुआ। बिल्डिंग में सिर्फ 2 लोग काम कर रहे थे और मैं उनमें से एक था। बहुत देर हो चुकी थी, सुबह के करीब 1:50 बजे, जब एक बड़ा आदमी आया। उसने अजीब ऊंची जीन्स पहनी हुई थी, उसके अंदर एक ग्रे शर्ट, एक भूरे रंग की जैकेट और उसकी भूरी मूछें और चश्मा था। मैंने उससे पूछा कि क्या वह बार में या टेबल पर बैठना चाहता है, और उसने टेबल पर बैठना चुना। वह बहुत मुस्कुरा रहा था, इसलिए मैंने भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने उसे एक मेनू दिया और बताया कि रसोई 10 मिनट में बंद हो जाएगी। उसने थोड़ी देर तक मेनू देखा और फिर कहा कि उसे एक ब्लैक कॉफी और कुछ फ्रेंच टोस्ट चाहिए। उसने मुझे अपना नाम नोलन भी बताया। शुक्र है, उसका ऑर्डर बनाना आसान था। मैं रसोई में गया और रसोइये को बताया कि क्या बनाना है। वह थोड़ा चिड़चिड़ा लग रहा था और मैंने कहा, मुझे पता है। फिर मैं डाइनिंग एरिया में वापस गया और नोलन ने मुझे हाथ हिलाया। जब मैं करीब गया, तो उसने मुझसे बातचीत शुरू कर दी, जो कि आश्चर्यजनक था क्योंकि लोग आमतौर पर इस समय ज्यादा बात नहीं करते हैं। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं पास में रहता हूं, और फिर बात करने लगा कि सड़कें कितनी ऊबड़-खाबड़ हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे गड्ढे हैं। मैंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्दियों में यहाँ बहुत ठंड होती है। हम बस बातें कर रहे थे। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ के आसपास रहता हूँ, और वह वास्तव में उत्सुक लग रहा था और उसने मुझसे पूछा कि वास्तव में कहाँ रहता हूँ। मैंने उसे बस इलाके के बारे में सामान्य जानकारी दी। मैं कभी भी अपने घर का पता किसी से साझा नहीं करता। एक आदमी ने मुझे बताया कि वह हाल ही में यहाँ आया है। जब वह बात कर रहा था, मैंने देखा कि वह कैसे व्यवहार करता है और एक व्यक्ति के रूप में वह कैसा दिखता है। वह एक तरह का मूर्ख बूढ़ा आदमी लग रहा था, और शायद वह फ्लर्ट करने के तरीके से दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यह मुझे वास्तव में परेशान नहीं करता था, क्योंकि मैंने दक्षिण में घर पर इस तरह की चीजें पहले भी देखी थीं, इसलिए मुझे इसकी आदत थी। चूंकि यह रात का आखिरी ग्राहक था, इसलिए शेफ अपना खाना मुझे देने के लिए बाहर आया। मैं इसे नोलन के पास ले गया, लेकिन तब तक वह पहले ही खाना खा चुका था और अपनी कॉफी पी चुका था। हम रेस्तरां को बंद करने के लिए लगभग तैयार थे, और मैंने पहले ही काउंटर और टेबल साफ कर दी थी। मैं काउंटर के पीछे खड़ा था, नोलन से थोड़ा दूर, क्योंकि मैं उससे बात करके थक गया था। मैं बस घर जाकर सोना चाहता था। अंत में जब उसने खाना खत्म किया, तो मैंने उसका बिल उसके मांगने से पहले ही उसे दे दिया। मैंने यह बिना कहे कि हम बंद हो चुके हैं और जाना चाहते हैं, यह अच्छे से किया। उसने भुगतान करने के लिए अपने कार्ड का इस्तेमाल किया और फिर चला गया।
शेफ आखिरी व्यक्ति था जिसने लाइट बंद की और रेस्टोरेंट बंद किया। नोलन की मेज साफ करने और अपना सामान समेटने के बाद मैंने शेफ को अलविदा कहा और अपनी कार की ओर चल दिया। वहां 3 कारें खड़ी थीं, मेरी, शेफ की और एक और कार जिसे मैं नहीं पहचान पाया। वहां एक चमचमाती पुरानी कार थी जो 2005 की टोयोटा या ऑडी जैसी लग रही थी। मुझे वाकई नहीं पता था कि वह क्या थी। बाहर इतना अंधेरा था कि मैं देख नहीं पाया कि खिड़कियां ढकी हुई थीं या अंदर कोई बैठा था। कार हाईवे के पास एक कच्ची सड़क पर खड़ी थी। मुझे लगा कि शायद वह कार नोलन की है। मैं अपनी कार में बैठा और घर चला गया, जिसमें लगभग 20 मिनट लगते हैं। जब मैं हाईवे पर था तो मेरी कार ने बीप की और स्क्रीन पर टायर के बारे में चेतावनी दिखाई दी। मैं वाकई डर गया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि टायर कैसे बदला जाता है और मैंने पहले कभी अपनी कार के लिए मदद नहीं मांगी थी। मैं घर से बहुत दूर गाड़ी चला रहा था, तभी मेरे पिछले टायर में अचानक बहुत हवा निकल गई, जो 20 से 10 पर बहुत तेजी से जा रही थी। कार हिलने लगी और मैं स्टीयरिंग व्हील में भी इसे महसूस कर सकता था। मुझे सड़क के किनारे रुकना पड़ा। जब मैं टायर चेक करने के लिए बाहर निकला तो वह बहुत ज्यादा सपाट था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह पास की हेडलाइट्स की रोशनी में चमक रहा हो। मैं धीरे धीरे उसकी ओर चलने लगी, लेकिन फिर मैं जल्दी से अपनी कार में वापस कूद गई और दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि क्या करना है। अचानक मैंने अपनी खिड़की पर एक हल्की थपथपाहट सुनी। जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने नोलन को देखा, जो रेस्तरां का लड़का था। उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर हाथ हिलाया और मैंने देखा कि उसने दस्ताने पहने हुए थे। चीजों को आसान बनाने के लिए मैं अपने लिए एक बनावटी नाम का उपयोग करूंगी। नोलन ने खिड़की से बात की और पूछा, कैथी, क्या यह तुम हो? क्या तुम ठीक हो? वह हंसा जैसे कि यह सिर्फ एक मजेदार गलती थी। लेकिन मुझे अपने पेट में एक कसाव महसूस हुआ क्योंकि मुझे पता था कि उसने कुछ गलत किया है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं बता सकती हूं। उसने मुझे खिड़की नीचे करने के लिए इशारा किया, इसलिए मैंने उसे थोड़ा नीचे किया। उससे बात करने के लिए पर्याप्त था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे मदद की जरूरत है और मैंने उसे बताया कि मेरा टायर पंचर हो गया है। फिर उसने पूछा कि यह कौन सा टायर है और मैंने कहा कि यह पीछे के यात्री की तरफ वाला है। उसके बाद वह जाने लगा, इसलिए मैंने 911 पर कॉल किया और अपना फोन अपनी गोद में रख लिया। जब मैंने पीछे देखा तो नोलन एक अजीब सी मुस्कान के साथ खिड़की के पास बैठा था, जैसे कि उसे टायर ठीक करना आता हो। उसने मुझे कार से उतरने के लिए कहा, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूं, जो फ्लैट टायर को ठीक करने में मेरी मदद करेगा। जब हम बात कर रहे थे तो मैंने सुना कि फोन पर कोई मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन यह इतनी तेज नहीं थी कि नोलन सुन सके। मैंने फोन पर मौजूद व्यक्ति को यह बताने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, ताकि नोलन समझ न सके। मैंने उस अच्छे आदमी से कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरा टायर क्यों फटा, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड इसे ठीक करने में मेरी मदद करने आ रहा है। मैंने मदद करने के उसके प्रस्ताव के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसके बाद वह आदमी बहुत खुश नहीं दिखा और मेरी कार से दूर चला गया। मैंने चुपचाप अपने आप से कहा कि मुझे लगता है कि उस आदमी ने जानबूझकर मेरे टायर को नुकसान पहुंचाया है और मुझे मेरी कार से उतरने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं फोन पर एक हेल्पर से बात कर रही थी और मैंने उसे अपने फोन पर नक्शा देखकर बताया कि मैं कहाँ हूँ। अचानक मैंने अपने बगल में कांच टूटने की आवाज सुनी और कांच के छोटे छोटे टुकड़े मेरी गोद में आकर गिरे। मैं बहुत डर गई और उस आदमी पर चिल्लाई, कहा कि मैं पुलिस से बात कर रही हूँ और उसे अपना फोन दिखाया। उसने मेरा फोन देखा, फिर अपनी कार में बैठ गई। मैं फिर से चिल्लाई और खूब रोई, यह सोचकर कि वह मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके बजाय उसने मेरा फोन लिया और उसे सड़क की ओर फेंक दिया।
फिर वह अपनी कार में वापस आ गया और बहुत तेजी से अंधेरे में भाग गया। जब वह बहुत तेजी से मुड़ा तो मैंने उसकी कार के टायरों की तेज आवाज सुनी और फिर वह भाग गया। मैं अपना फोन ढूंढना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं देख पा रही थी क्योंकि कार में कोई टॉर्च नहीं थी। मेरे पास सिर्फ मेरी कार की रोशनी थी। इसलिए मुझे वहीं रहना पड़ा जहां मैं थी और उम्मीद थी कि नोलन, या उसका असली नाम जो भी हो, वापस नहीं आएगा। मैं वास्तव में खुश हूं कि मैं फोन पर उस व्यक्ति को बता पाई कि मैं कहां हूं ताकि वे मेरी मदद कर सके। मैंने दूर से पुलिस के सायरन सुने और मुझे इतनी राहत मिली कि मैं खुशी के आंसू रोने लगी। जब मैंने देखा कि वे करीब आ रहे हैं तो मैं अपनी कार से बाहर निकला और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी बाहें हिलाईं, जब तक कि मैंने उनकी चमकती रोशनी को बड़ी सड़क से हटकर छोटी सड़क पर आते नहीं देखा। जल्द ही 2 और पुलिस कारें दिखाई दी। जब यह हो रहा था तो हमें मेरा फोन मिला, लेकिन वह पूरी तरह टूटा हुआ था। मैंने पुलिस को उस आदमी और उसकी कार के बारे में बताया और इशारा किया कि वह कहाँ गया। पुलिस अधिकारियों में से एक उस तरफ गया क्योंकि उसने अपने रेडियो पर अन्य अधिकारियों को बताया था। वहां एक बहुत अच्छा पुलिस अधिकारी था जिसने मेरी बहुत मदद की। उसने मेरा पंचर टायर बदला और मुझे घर तक पहुंचाया। पुलिस के बॉस ने कहा कि वे डाइनर के कैमरों को देखेंगे कि क्या हुआ था और अगर उन्हें कुछ मिला तो मुझे बताएंगे। 1 हफ्ते बाद उस अधिकारी ने मुझे यह बताने के लिए कॉल किया कि वे अभी भी वीडियो देख रहे हैं। यह आखिरी बार था जब मैंने इसके बारे में सुना था। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उसे पाया, जो बहुत बुरा है। मैं उस रात के बाद डाइनर में काम करने नहीं गया क्योंकि मुझे डर था कि मैं उस आदमी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं 15 साल का लड़का हूं और न्यूयॉर्क के एक मनोरंजन पार्क में मेरी नौकरी है। यह कहानी सिर्फ 1 साल पहले की है और कभी-कभी जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अक्टूबर में एक सर्द रविवार था, मई तक बंद होने से पहले पार्क के खुलने के आखिरी दिनों में से एक दिन। उस दिन काम पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने एक गलती की। लगभग 5 घंटे काम पर रहने के बाद मैंने अपनी घड़ी देखी और पाया कि घर जाने का समय हो गया है। मैं थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन खुश था क्योंकि मेरी शिफ्ट लगभग खत्म हो गई थी। जब मैं जाने के लिए अपना सामान तैयार कर रहा था तो एक आदमी मेरे पास आया। उसके बाल और दाढ़ी अस्त-व्यस्त थी और उसने एक ग्रे शर्ट पहनी हुई थी जो थोड़ी गंदी थी और काले रंग की पैंट जिसमें छेद थे। मैंने खुद से कहा कि मुझे बस यह आखिरी काम पूरा करना है। फिर मैंने उस आदमी से पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर अपना सिर घुमाया जैसे उसे लगा हो कि कोई उसके पीछे है। मुझे थोड़ा डर लगने लगा है। माफ करें, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैंने फिर पूछा और मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। एक आदमी ने थोड़ी देर तक मेरी तरफ देखा और फिर धीरे से पूछा, आपके बाथरूम कहाँ हैं? मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, पहाड़ी पर दाईं ओर। वह उस तरफ चलने लगा, लेकिन फिर मेरी तरफ देखने लगा। मैं बहुत घबरा गया, इसलिए मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। फिर मैंने देखा कि मेरा एक सहकर्मी मेरी मदद करने के लिए आ रहा है, इसलिए मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया और अपना काम खत्म करने के लिए पीछे के कमरे में भाग गया। उसके बाद मैं बाथरूम गया। मैंने अपने काम के कपड़े पहने और पार्किंग में गया जहां कर्मचारी अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। मैं एक बेंच पर बैठ गया और अपने दोस्त जॉर्डन, जो 17 साल का है, के आने का इंतजार करने लगा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जॉर्डन आ गया। घर जाने से पहले हमने रात के खाने के लिए कुछ चीज बर्गर खाने के लिए पास के एक रेस्तरां में रुकने का फैसला किया। जब मैं एक रेस्तरां में खाना खा रहा था तो मैंने कुछ अजीब देखा। जिस आदमी की मैंने पार्क में बाथरूम खोजने में मदद की थी, वह थोड़ी दूर बैठा था और मुझे घूर रहा था। मुझे अपनी छाती में धड़कन महसूस हुई। मैंने अपने दोस्त जॉर्डन को इसके बारे में बताया,
लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने कहा कि यह महज एक संयोग हो सकता है और मुझे चिंता न करने के लिए कहा। मैं उससे सहमत था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं वाकई बहुत चिंतित था। रात का खाना खाने के बाद हम घर जाने के लिए कार में बैठ गए, जिसमें लगभग 35 मिनट लगेंगे। जब हम पहली लाल बत्ती पर रुके तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे चौंका दिया। जिस आदमी को हमने पार्क और डिनर में देखा था, वह हमारे बगल में एक सफेद कार में बैठा था। वह सीधे मेरी तरफ देख रहा था। मैंने जॉर्डन को इसके बारे में बताया और वह थोड़ा डरा हुआ महसूस करने लगा। जब हम अपनी गली में पहुंचे तो हमने यह देखने के लिए ब्लॉक के चारों ओर 2-4 चक्कर लगाए कि कोई आदमी हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। जब हमने देखा कि यह सुरक्षित है तो जॉर्डन मुझे घर ले गया। मेरी माँ और बहन मॉल में थीं और मेरे पिताजी काम पर गए हुए थे, इसलिए मैं अकेला था। जैसे ही मैं बिस्तर पर कूदा, मैंने अपनी खिड़की से एक आवाज सुनी। मैं धीरे से उठा और बाहर देखा। मैंने कुछ बहुत ही डरावना देखा। मेरे लॉन पर एक आदमी खड़ा था जो मुझे घूर रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैं बहुत डर गया और पुलिस को फोन किया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वह आदमी गायब हो चुका था। उसके बाद मैंने सर्दियों के लिए बंद होने पर मनोरंजन पार्क में अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। मैंने उस आदमी को उस समय से नहीं देखा है। यह कुछ ऐसा था जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं उस रेस्तरां में काम कर रहा था जहां मैं 1 साल से था और वह एक बरसात की रात थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। ऐसी रातों में बहुत से लोग नहीं आते क्योंकि वे बारिश में गाड़ी नहीं चलाना चाहते। मुझे लगा कि यह एक शांत रात होगी जो आमतौर पर होती है। मैं आधी रात तक वहां रहने वाला था। मेरी कार्यपारी के अंत में एक आदमी और एक महिला अंदर आए। वह आदमी लगभग 40 साल का लग रहा था और महिला 20 साल की लग रही थी। वे दोनों मुझे देखकर मुस्कुराए, इसलिए मैं नमस्ते करने के लिए उनके पास गया। मैंने उनसे पूछा कि उनके साथ कितने लोग हैं और उन्होंने कहा कि वे सिर्फ 2 ही हैं। फिर मैं उन्हें एक टेबल पर ले गया। उन्हें यह तय करने में थोड़ा समय लगा कि वे क्या खाना चाहते हैं और मैंने देखा कि वे एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। एक बार जब उन्होंने ऑर्डर किया तो वह आदमी मुझसे बात करने लगा। मुझे आमतौर पर बात करना पसंद है। यही वजह है कि मैं उन नौकरियों में अच्छा करता हूं जहां मैं लोगों की मदद करता हूं। चूंकि रात शांत थी, इसलिए मैंने उनसे खूब बातें करनी शुरू कर दी। मैं एक रेस्टोरेंट में था और वहां एक वेट्रेस थी जो कुछ भी नहीं बोलती थी। मैं जिस लड़के के साथ था उसने ज्यादातर बातें की, इसलिए मैंने उससे कुछ सवाल पूछने शुरू किए। मुझे वह सब याद नहीं है जिसके बारे में हमने बात की थी, लेकिन एक बात मुझे याद है कि जब उस लड़के ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अकेली रहती हूं। मैं पहले अकेली रहती थी और अब भी रहती हूं। जब उसने पूछा कि मैं कहाँ रहती हूं, तो मैंने उसे सच बता दिया। मैंने कहा कि मैं लगभग 10 मिनट की दूरी पर रहती हूं और यह एक शांत और उबाऊ जगह है। मैंने उसके सवाल के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ होता है तो आमतौर पर आपको ऐसा लगता है कि वह कोई खतरा नहीं है। मैंने वहां हमेशा के लिए फंस जाने के बारे में कुछ मजेदार चुटकुले बनाए और फिर मैं टेबल से चली गई। लगभग 45 मिनट के बाद मेरे दोस्त अपना काम खत्म करके चले गए। थोड़ी देर बाद हम जगह बंद करने की तैयारी कर रहे थे। मैंने अपने सहकर्मियों को अलविदा कहा और जल्दी से अपनी कार की ओर बढ़ा ताकि मैं बारिश में भीग न जाऊं। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी, इसलिए मैं घर के रास्ते पर बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैं जल्दी से सामने के दरवाजे पर गया और अंदर चला गया। मैंने नहीं देखा कि मेरे किसी भी पड़ोसी की कार बाहर खड़ी नहीं थी। मैं 3 अपार्टमेंट वाली एक इमारत की बीच वाली मंजिल पर रहता था।
इमारत की तीनों मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियों वाला एक साइड दरवाजा है। चूंकि मैं पहली मंजिल पर था, इसलिए मैं अंदर जाने के लिए सामने के दरवाजे का इस्तेमाल कर सकता था। जब मैंने अपनी चाबियां और सामान रसोई के काउंटर पर रख दिया, तो मैंने सामने के दरवाजे पर जोरदार धमाका सुना। यह रात के करीब 1 बजे था और मुझे नहीं पता था कि यह कौन हो सकता है, सिवाय घर में रहने वाले दूसरे लोगों के। मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, एक पारदर्शी है और मौसम को बाहर रखता है, और दूसरा मुख्य दरवाजा है। हम दोनों को सुरक्षित रखने के लिए मैं हमेशा दोनों दरवाजे बंद रखता हूं। एक दिन मैंने अंदर का दरवाजा खोला और पारदर्शी दरवाजे के बाहर एक लड़की को देखा। वह बहुत गीली थी और उसने एक भूरे रंग का स्वेटर पहना हुआ था, जिस पर हुड था, जिससे उसका चेहरा कुछ हद तक ढका हुआ था। उसने मुझसे अंदर आने के लिए कहा ताकि वह फोन का इस्तेमाल कर सके। इससे पहले कि मैं उसकी मदद करता, मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह ठीक है। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है, क्योंकि वह चिंतित लग रही थी। उसने मुझे बताया कि एक अजीब आदमी उसका पीछा कर रहा था। मुझे लगा कि वह थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी, इसलिए मैंने उससे पूछा कि वह आदमी कौन था और कहाँ गया था। उसने पलटकर कहा कि उसे नहीं पता। वह मुझे दरवाजा खोलने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। उसने दरवाजा खुद खोलने की भी कोशिश की। फिर मैंने देखा कि वह एक लड़की की तरह लग रही थी, जिसे मैंने अपने दोस्त के साथ डिनर पर देखा था। इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तुम पहले मेरे डिनर पर नहीं आई थी? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। शायद उसने मेरी आवाज नहीं सुनी, क्योंकि वह पलट गई और मुझे दिखाने के लिए फिर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया कि वह वहां थी। मैंने पलटकर देखा और एक बड़े आदमी को घर की ओर धीरे धीरे चलते हुए देखा। लड़की ने हैरान चेहरे से मेरी तरफ देखा, जैसे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा हूं। वह आदमी और भी करीब आ गया और तब मुझे पता चला कि मैं किसी बात में सही था। वह आदमी वहां था और उसके साथ बैठी लड़की भी। मुझे लगता है कि उसने मेरी आंखों में कुछ देखा था। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। वह जल्दी से उस आदमी की ओर मुड़ी और उसे दूर जाने के लिए चिल्लाया। वह आदमी दरवाजे की ओर भागने लगा, लेकिन मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और उसे बंद कर दिया। मुझे कोई दस्तक या धमाका सुनाई नहीं दिया। मैं यह देखने के लिए फिर से दरवाजा नहीं खोलना चाहता था कि वे अभी भी बाहर हैं या नहीं। इसलिए मैं ऊपर गया और मेरे ऊपर रहने वाले व्यक्ति के दरवाजे पर दस्तक दी। सीढ़ियां 3 अलग अलग कमरों की ओर जाती हैं। हर मंजिल पर एक दरवाजे के पास कुछ घर थे। मैंने बहुत बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब देने नहीं आया। मैंने नीचे की मंजिल पर भी यही किया। मैंने किसी को जवाब देते नहीं सुना, इसलिए मैंने खिड़कियों से बाहर देखा और पाया कि सभी कारें गायब थी। इसका मतलब था कि मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला था। मैं अपने अपार्टमेंट के अंदर वापस गया और सीढ़ियों का दरवाजा खोला। मेरे दिमाग में यह सब चल रहा था कि क्या हो सकता है। सबसे डरावना विचार यह था कि शायद कोई मुझे धोखा देकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, ताकि वे मुझसे चोरी कर सकें या कुछ बुरा कर सकें। मुझे समझ में आ गया कि वह आदमी यह क्यों जानना चाहता था कि मैं अकेला रहता हूं या नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए सोफे पर बैठ गया और बाहर गिरती बारिश को सुनने लगा। मैंने पुलिस को बुलाने के बारे में सोचा, लेकिन मैंने उस समय ऐसा न करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद मैं अपने दांत ब्रश करने और बिस्तर के लिए तैयार होने के लिए बाथरूम गया, जब मैंने किसी को दरवाजा खटखटाते हुए सुना। मैं बाथरूम से बाहर निकला और एक आवाज सुनी, और वह दस्तक थी। यह दरवाजे से सीढ़ियों तक आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और पूछा, कौन है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उस व्यक्ति ने फिर से दस्तक दी। मैंने यहां रहने वाले अन्य लोगों के नाम बताए, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए
मैंने उनसे कहा कि अगर उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वे कौन हैं, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं इतना डर गया था कि मैं लगभग चिल्ला पड़ा। जब मैंने सुना तो वे मेरी आवाज सुन सकते थे। उन्होंने फिर से दरवाजा खटखटाया तो मैंने चिल्लाया, तुम्हें क्या चाहिए? एक आवाज ने जवाब दिया, तुम्हारा खून मुझ पर है। मैं जल्दी से अपने कमरे में भागा, दरवाजा बंद किया और पुलिस को बुलाया। फिर मैं अपनी कोठरी में छिप गया और फोन पर बात करते हुए वहीं रहा। बाहर बारिश हो रही थी और हवा और गरज के कारण मैं हर बार उछल पड़ता था। मैं घर में सुनाई देने वाली हर छोटी सी आवाज से वाकई डर गया था। ऐसा लगा कि पुलिस को अंदर आने देने में पूरे 10 मिनट लग गए। उन्होंने जो कुछ भी हुआ उसे लिख लिया और घर के आगे और पीछे देखा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि शायद कुछ रातों के लिए कहीं और सोना अच्छा विचार हो सकता है। मैंने उनकी सलाह मानी और जब वे वहां थे तो तुरंत अपना बैग पैक किया और रात के लिए अपने माता पिता के घर चली गई। अगले दिन मैं घर लौटी। सीढ़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई और इस बार यह वास्तव में मेरे ऊपर रहने वाले पड़ोसी ने किया था। मैंने दरवाजा खोला और उसने उस पर इशारा करते हुए पूछा, यह क्या है? जब मैंने दरवाजे पर एक संदेश देखा जिसमें लिखा था, सेवा के लिए धन्यवाद बेथ, यह एक मार्कर से लिखा गया था, तो मैं वास्तव में डर गई। मैं वहां नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं कुछ हफ्तों के लिए अपने माता पिता के साथ रहने चली गई जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं हो गया। अगले महीने तक मुझे रहने के लिए एक नई जगह मिल गई। सावधान रहना हमेशा बेहतर होता है।